जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटी कैथल की बेटी का मूनलाइट पब्लिक स्कूल में किया गया सम्मान समारोह आयोजित। इस दौरान मूनलाइट पब्लिक स्कूल के संचालक और भाजपा के वरिष्ठ नेता बालाराम सैनी ने आरती सैनी को फूल मालाएं पहनाकर और नोटों के हार पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। आइए देखते हैं बालाराम सैनी जी का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे पत्रकार छायाकार बंधु हैं उन सब का अपने मूनलाइट स्कूल में पहुंचने पे हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज कैथल ज़िले के गांव खानपुर की हमारे समाज की बेटी, हम सब की बेटी आरती सैनी लखनऊ के अंदर जब हाल ही में थोड़ा समय पहले हैंडबॉल नेशनल की चैम्पियनशिप थी, उसके अंदर आरती सैनी गोल्ड लेके आई है। आज हम अपने स्कूल मूनलाइट की तरफ से अपनी बेटी का स्वागत करते हैं और बेटी को बधाई भी देते हैं, उनके परिवार को भी बधाई देते हैं और गांव खानपुर को भी बधाई देते हैं कि इस तरह के जो बच्चे हमारे समाज के, हमारे ज़िले के आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ज़िला भी दूसरे ज़िलों की तरह खेल के अंदर आगे बढ़ेगा। धरातल की तस्वीर देखें तो ग्राउंड की हालत बड़ी दयनीय है। सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाएं नहीं है और उसके बाद देश चाहता है कि खिलाड़ी गोल्ड लेकर आए। इसको लेकर कहाँ देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी पार्टी की या देश की या प्रदेश की किसी की बात नहीं करूँगा। आप सभी बंधुओं को, सभी साथियों को पता है और खिलाड़ियों को भी पता है, 8 से 10 लाख रुपए पर्सनली तौर पे मैं हर साल जो खिलाड़ी जीत के आते हैं उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं सभी खिलाड़ियों का, चाहे वो हैंडबॉल के हैं, चाहे बास्केटबॉल के हैं, चाहे कबड्डी के हैं, चाहे कुश्ती के हैं, चाहे ताइक्वांडो के हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे को अभी 10 दिन पहले पैरा ताइक्वांडो का कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया था और अम्बाला के अंदर स्टेट ताइक्वांडो, पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हो रही है। कल मैं उसी पैरा ताइक्वांडो के अंदर था। मैं वहाँ पे प्रत्येक बच्चे को, जो पैरा का बच्चा था, लगभग 40 बच्चों को मैंने 500 रुपये दिया है, उनको मेडल भी दिए हैं और जो वहाँ के हमारे साथी हैं, हरियाणा ओलंपिक के सेक्रेटरी हैं जसवीर गिल जी, उनका भी मैंने सहयोग किया है। तो समय समय पे हम खिलाड़ियों का सहयोग करते रहते हैं। जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी जो सरकार है वो खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान कर रही है और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खिलाड़ियों को दे रही है। छोटे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कमियाँ कहीं ना कहीं रह जाती हैं। उस कमी को हमें मीडिया के सामने ना बता के, मीडिया के सामने ना आके अपने जो अधिकारी हैं या अपने कोच हैं उनके समक्ष वो बात रख के उसका हमें समाधान निकालना चाहिए। नमस्कार, मैं आरती, हैंडबॉल खिलाड़ी, नेशनल मतलब कि जी ये हमारी टूर्नामेंट है जो लखनऊ में हुई थी अभी पिछले कई दिनों पहले 8 से 12 तारीख को। इसमें हमने फाइनल में जो हिमाचल को हराया था, 26-36 स्कोर रहा था 10 की लीड से। पिछले कई सालों से जो हिमाचल है जो फर्स्ट प्लेस है जो लेकर मतलब कि जाता था, कई कुछ कमी रह गई थी जिससे कि हरियाणा की टीम है जो पिछले कई सालों से दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रहती थी। लेकिन अब की बार हरियाणा की टीम ने जो हिमाचल को 10 के स्कोर से हरा कर जो फर्स्ट स्थान है जो प्राप्त किया है। तो मैं मतलब कि सभी प्लेयर से यही आशा करती हूँ कि वो ऐसे ही मतलब कि मेहनत करके भविष्य में भी ऐसे ही अपनी मतलब कि हरियाणा में और अपना देश का नाम है जो रोशन करती रहे और अच्छे से अच्छा प्रयास करके हरियाणा का नाम और पार्ट का नाम है जो पूरे मतलब विश्व में है जो रोशन करती रहे। सरकार की तरफ से भी कोई आप घोषणा की गई है? हाँ, इसमें सब मतलब कि जो जूनियर नेशनल थी इसमें मतलब कि हमारी टीम में 18 खिलाड़ी थे तो 18 के 18 खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपये जो हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे। इसमें सरकार की तरफ से मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मतलब कि खिलाड़ी जो उनको हौसला बढ़ाने के लिए धनराशि वगैरह जो देती है। ग्राउंड लेवल की बात करें तो धरातल पर क्या सकती है?
हाँ, मतलब कि हमारे ग्राउंड पर है जो समय समय पर बॉल वगैरह हो गया, हर्डल वगैरह, मतलब कि सब कुछ फैसिलिटी है जो सरकार देती है। कोच वगैरह भी, मतलब कि मैं मेरे कोच प्रशांत सर और राजेश सर है जिनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुबह शाम है जो मतलब कि प्लेयरों को तैयार करते हैं, हमारे ऊपर है जो इतनी मेहनत करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। कब हुई थी? ये अब पिछले कई दिनों में ही 8 से 12 तारीख को थी लखनऊ के अंदर। खेल की दुनिया में अब तक आप कितने गोल्ड हासिल कर चुके हैं और कौन कौन से स्तर पर आप ये नेशनल में तो मेरा दूसरा गोल्ड है, और मतलब कि स्टेट में एक बार सिरसा हुई थी स्कूल स्टेट, उसमें 3rd पोजीशन थी। और अब पिछले 2-3 महीने पहले सीनियर स्टेट थी हिसार के अंदर, उसमें भी कैथल की टीम है जो वो 3rd रही थी। और कैथल में सब जूनियर में है जो वो 2nd पोजीशन रही है हमारी। 2-3 में बस पार्टिसिपेट है, मतलब कि कैथल की टीम है जो वो अब धीरे धीरे, वैसे पहले बहुत अच्छी टीम थी कैथल की, हर बार पोजीशन लेके आती थी, लेकिन अब खिलाड़ी है जो बस पता नहीं प्रैक्टिस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते तो कि पीछे रहने लगी है अब कैथल की टीम। आज मूनलाइट मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, पाला राम सैनी का, क्योंकि इसने पिछली बार भी जब हम गोल्ड लेके आए थे तो पिछली बार भी मैं और मेरे गांव की 2 लड़कियाँ होती, उनका बहुत ही अच्छा मतलब कि मान सम्मान किया सर ने। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर है जो समय समय पर बच्चों को हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। जो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, कि वो मतलब कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हमारी हर ज़रूरत है जो उसको पूरा करते हैं। मैं, मेरे माता पिता है जो सुबह सुबह हम 5 बजे मतलब कि घर से निकल जाते हैं, 5 बजे सुबह ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहीं से स्कूल में। तो सुबह मेरी मम्मी है जो हमारे लिए खाना वगैरह बनाती है, बहुत मतलब कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी है जो बहुत ही मेहनत करते हैं। तो मैं मेरे पेरेंट्स का और फिर मेरे कोच साहब का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरी बेटी ने पूरे हरियाणा में गोल्ड ला के पूरे देश का, पूरे हरियाणा का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मान सम्मान बढ़ाया। तो मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मेरी बेटी है कि जो भी बच्चे हैं, बच्चों को चाहता हूँ जैसे हम लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, मैं चाहता हूँ बच्चों को आगे आने, जैसे लड़के को हम कहीं कहीं भेजते हैं ग्राउंड में या आर्मी में, किसी फील्ड में भेजते हैं, स्पोर्ट्स में भी, तो लड़कियों को भी ऐसे आगे देंगे, आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। लड़कियों को लड़कों की तरह समझो, ये ना समझो कि लड़की है, क्योंकि लड़की आगे जाके 2 परिवारों को संभालती है, लड़का 1 परिवार संभालता है। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने जो लड़की को मैंने अपने इस तरफ से कोशिश की, इसने मेरे को उसका अंजाम दिया, मेरे को फल मिला है, इन्होंने इतनी मेहनत की है। और मैं पाला राम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बार बार मतलब हर बार जब भी आते हैं ये मान सम्मान करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको बुलाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया और इस बार भी उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया। कल मैं बल्कि दिल्ली था तो मुझे वहाँ पे सैनी समाज की मीटिंग थी, बहुत अच्छी थी। वहाँ बड़े बड़े अपने सैनी समाज की हस्तियाँ आई हुई थी, जैसे मान लो सीमा कुशवाहा जो जिनका काम की वकील थी, ऑल इंडिया समाज के श्री वो थे दिलबाग सिंह जी थे। तो वहाँ पे हमारा बहुत बहुत सम्मान किया गया, बच्चों से मिलके खुश हुए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हर जगह पे जब भी कोई फील्ड में कुछ भी लेके आएँ, मान सम्मान लेके आएँ, तो इनका आदर सत्कार होना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाला जी ने अभी इनको सत्कार दिया है। पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में जितने मान लो लीला राम जी हैं या कोई और भी सांसद है, अब तक किसी ने ये नहीं पूछा कि लड़की कैथल डिस्ट्रिक्ट से अकेली लड़की थी जो वहाँ पे खेल के आई है, इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, तो अभी तक किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। मेरे मन में भी खेद है और बच्चों के मन में भी ये खेद है कि पूरे कैथल में लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 15 लाख के करीब जनसंख्या होगी, उसमें से अकेली लड़की जाती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होता है। तो उसमें मतलब कोई भी अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी, कोई भी उनको कुछ नहीं आता कि आपने गोल्ड जीता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं।